सो स्टूडेंट्स क्लास 8th का हमारे पास जो चल रहा था वो इस समय चल रहा था क्लास 8th का एक्सरसाइज 8.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए। 4 और 5 हम आज कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 4 जो है वो लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सिंप्लीफाई का मतलब सिंपल से होता है, मतलब आप इसको सम को कितना सिंपल कर सकते हैं आप अपने मेथड से। जब तक वो कुछ लिख के नहीं देते हैं तब तक हमारे लिए बाउंडेशन नहीं होता है कि हमें कौन से मेथड से करना है। तो जो मेथड हमको ठीक लगेगा हमको उसी मेथड से कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में जिसकी हम बात कर रहे हैं सिंप्लीफाई है 3x है और साथ में है हमारा सिंप्लीफाई है। और ए नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमको दिया हुआ है 3x है 4x माइनस 5 प्लस 3। ये गिवन है फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इज इक्वल्स टू 3। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है जिसको हमें दो कंडीशन उन्होंने दिया हुआ है। एक कंडीशन में x इज इक्वल्स टू 3 रखना है और एक कंडीशन में x इज इक्वल्स टू 1/2 रखना है। तो देखिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ करने का। अगर आप यहाँ से डिजिट रखना स्टार्ट कर देंगे तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ कुछ कन्फ्यूजन्स हो जाए। तो मेरा तरीका जो होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरा तरीका क्या होता है जिसमें कन्फ्यूज़न की गुंजाइश बहुत कम होती है। जब भी हमको बोला हुआ है x इज इक्वल टू 3 रखना है तो नॉर्मली क्या होता है सभी लोग यहीं पे x की वैल्यू पुट कराना स्टार्ट कर देते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं पहले सॉल्व करती हूँ, सवाल को ईजी करती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इस मोनोमियल का बाइनोमियल से पहले मल्टीप्लाई करूँगी, इसका इधर और इसका इधर। इसका करूँगी मैं एक ब्रैकेट बनाऊँगी और इन दोनों का करूँगी 3 इंटू 4 करूँगी और साथ में ये वाला x और साथ में ये वाला x बंद कर दूँगी। और इसका जब यहाँ पे करूँगी तो 3 इंटू एक्स इंटू 5 करूँगी। ये सारा करने के बाद जो 3 था वो मैं बाहर छोड़ दूँगी। तो अब हो गया 3 4 जा मेरे पास हो गया 12 और x मेरे पास हो गई स्क्वायर। इसको मैंने यहीं बंद रखा और ये 3 5 जा 15x हो गया और इसको मैंने यहीं रखा। अब क्या करने वाली हूँ मैं, अब मुझे बोला गया था x इज इक्वल टू 3 रखने को, तो मैं x इज इक्वल टू 3 या तो यहाँ रखूँगी या फिर मैं क्या करूँगी, हाँ मैं ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ओके मैं ये लाइन चेंज करती हूँ। 3 अपनी जगह है, 4 अपनी जगह, इस x की जगह मैंने 3 रखा और इस x की जगह मैंने 3 रख दिया। ये भी हमारे लिए इजी होगा। इस x की जगह मैंने 3 रख दिया, 5 अपनी जगह था और प्लस 3। ये भी एक आसान तरीका है। अब मैं आराम से मल्टीप्लाई कर लूँगी। 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 इंटू 3, या फिर इनको पेयर करके करूँगी। 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9 और 5 इन दोनों को ले लिया, ये छोड़ दिया। ये सारे तरीके मैं आपको बताती जाती हूँ ताकि आपको जो इजी लगे आप वो कर लें। 12 9 जा 108 हमको पता है, माइनस 9 5 जा 45 होता है और प्लस का 3 होता है। अब यहाँ पे और एक दिक्कत आ जाती है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है पर फिर भी समझने की बात है। आप 108 में से 45 माइनस करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। 100 माइनस 45 करेंगे तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 6 आएगा और उसमें हम 3 को प्लस कर देंगे तो 66 आएगा। हमने जैसा दिया था वैसा करा। और दूसरी कंडीशन में मैं क्या करने वाली हूँ, ये प्लस और ये प्लस एक जगह जोड़ने वाली हूँ। तो मैंने 108 और 3 को जोड़ लिया तो ये मेरा ये आ गया और इसमें से मैंने 45 को माइनस करा तो भी अभी भी मेरा वही आएगा। 11 में से 5 जाएगा 6 आएगा और ये 6 आएगा। तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए ठीक होती हैं। जैसा भी आपको उचित लगे आप कर लें और इसके कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर जो है वो 66 आएगा। इसी तरह जब हमको x इज इक्वल्स टू 1/2 रखना होगा तो इतना जो स्टेप मैंने आपको करके बताया था ये वाला यहीं तक रहेगा और यहाँ पे हम 1/2 रख देंगे। तो कहाँ पे रखना स्टार्ट करेंगे, 3 ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा। इस x की जगह 1/2 रख देंगे और इस x की जगह भी 1/2 रख देंगे, बंद कर देंगे। साथ में ये 3 यहीं पे रहेगा, x की जगह 1/2 रख दूंगी और 5 ऐसे ही रहेगा और 3 बाहर रहेगा मेरा। ये सबके पास मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ यहाँ यहाँ, इसीलिए जो नीचे डिवाइड है वो ऊपर डिवाइड हो सकती है। जैसे 2 से 2 आया और 2 से 2 कट गया तो यहाँ पूरा क्या बचा, हमारे पास 3 बचा।
माइनस में यहाँ कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 के टेबल में ना 3 आता है ना 5 आता है, तो ये हमारा बनेगा 15/2 और साथ में ये हमारा रहेगा प्लस का 3, तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अब 3 ये है, 3 ये है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इन नंबरों को एक तरफ ले आएंगे, ये और ये 3 हमको प्लस करना होगा, माइनस का 15/2 बचेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपके पास दो बातें बनती हैं कि या तो आप इसको डिवाइड कर लें या आप इसे एलसीएम ले लें। तो मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम इसका 2 आएगा, ये 2 वहाँ चला जाएगा तो 12 - 15 आएगा, और 12 में से 15 जाने की कंडीशन में -3/2 होकर के ये आंसर बन जाएगा। तो ये पूरा सम आपके सामने है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ से नहीं रखती हूँ क्योंकि यहाँ और यहाँ रखने में कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो मैं पहले इस तरीके से खोल लेती हूँ उसे, और जब मुझे सारे x बराबर मिल जाते हैं तभी मैं वहाँ पे x का वैल्यू रखती हूँ। इसका सेकेंड वाला सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला दिया हुआ है, ये हमें a ब्रैकेट में a² + a + 1 + 5 एंड फाइंड इट्स वैल्यू a = 0, a = 1 और a = -1। तो अब हम इसको करते हैं, यहाँ हमको a का 3 वैल्यूज़ रखना है। तो 3 वैल्यूज़ रखने के लिए हम क्या करेंगे, अब मैं जो सम आपको कराने जा रही हूँ वो आपको पूरा एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। 4th का बी वाला है और सवाल हमको दिया हुआ है a² + a + 1 और कंडीशन हमारे पास 3 है। कौन सी हैं, a, यहाँ पे +5 भी है। कंडीशन दिए हैं a = हमें दिया हुआ है 0, दूसरा a = हमें दिया हुआ है 1 और तीसरा a = हमें दिया हुआ है -1। सबसे पहले हम a = 0 से स्टार्ट करते हैं। a² + a + 1 + 5। अब मैं इसका एक बेस तैयार कर लूँगी। बेस कैसे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, मीन्स ये a का मल्टीप्लाई अंदर सबके पास हो जाएगा। a का a के साथ जाएगा तो a3 बन जाएगा, a का a के साथ जाएगा तो a2 और a1 जा a बन जाएगा, और हमने 5 ऐसे ही रख दिया। अब ये हमारा बेस सम हो गया। और इसको हम एक चीज़ और कर सकते हैं क्योंकि आपको वैल्यूज़ बार बार रखने हैं, a × a × a प्लस a × a प्लस a। यहाँ से हमारी और गुंजाइश खत्म हो गई गलती होने की। अब ये जो हो गया वो हमारा बेस हो गया। हमने इन तीनों सिचुएशन के लिए, जो 3 सिचुएशन हमको ऊपर दिए गए थे रखने को, उन तीनों के लिए बेस बना लिया। अब जो वैल्यूज़ रखेंगे हम हर बार यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के लिए अब मैं यहाँ पे लिख के बता दूंगी कि जब मैंने a = 0 रखा, 0 रखूंगी तो 0 × 0 × 0 प्लस 0 × 0 प्लस 0 प्लस 5, तो ये सब तो 0 हो गए। जो आंसर आया वो आया हमारा खाली 5। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में हमें आंसर मिल गया 5। सेकेंड यहीं पे बताऊंगी, जब मैं a = 1 रखूंगी, अब मुझे इस वाले में ही रखना है। तो अब मैं 1 रखूंगी तो यहाँ कैसे रखूंगी, 1 × 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 प्लस 5। 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 प्लस 5, 3 + 5 = 8। सेकेंड आंसर हमारा 8 आ गया। इसी तरह जब a = -1 रखना हो तो अब मैं उसी सिचुएशन में रखूंगी -1 × -1 × -1 प्लस -1 × -1 प्लस -1 प्लस 5। अब देखिए 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, 1 आएगा, लेकिन 3 माइनस थे तो आंसर को माइनस मिलेगा। 1 1 ज़ा 1 और 2 माइनस थे तो ये प्लस हो गया। 1 1 ज़ा 1 और एक ही माइनस था तो ये हमें मिला माइनस का 1। ये दोनों मिलकर के माइनस ही बन जाएंगे और ये -1 है। एक माइनस से एक -1 कट गया, ये बचा था हमारे पास -1।
यहाँ पे हमारे पास बचा था -1 और यहाँ बचा था +5, जिसका आंसर आ गया 4। तो ये 3 आंसर आपको मिल गए, 5, 8 एंड 4। ये वाला देख लीजिए आप स्क्रीन पे। और मैंने जो एक तरीका सिखाया आपको कि पहले मैं बेस तैयार करती हूँ, तो वो बेस मैंने तैयार करा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का। हर सम में पहले मैं बेस तैयार कर लेती हूँ, उससे ये सुविधा होती है कि हमें बार बार सवाल को सॉल्व नहीं करना पड़ता है, हमारा बेस तैयार रहता है और हमें वहाँ पे जा करके सिर्फ वैल्यूज पुट करने रहते हैं। तो आपके स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा है, आप इस सवाल को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते जा सकते हैं। मैंने आपको एक ही उसमें तीनों चीज़ें रख करके बता दिया है इजीली। अब इसी के हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो कंडीशन हमारी बनती है वो क्या बनती है? क्वेश्चन नंबर 5 में ऐड करने को बोला है, जहाँ ये एंड लिखा हुआ है वहाँ पे हम ऐड करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऊपर ही हमको मेंशन कर दिया है ऐड, इसलिए एंड की जगह हमें सिर्फ ऐड यानी प्लस का साइन डालना है और दूसरे वाले दो हैं उनमें सब्ट्रैक्ट का साइन डालना है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ABCD चारों करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है और इसका A नंबर का सम है जिसमें हमको ऐड करना है, पहले ही बता दिया गया है। ऐड करने के लिए P दिया है, साथ में ब्रैकेट के अंदर P और Q है, यहाँ पे कॉमा लगाया गया है और कॉमा लगाने के साथ Q यहाँ पे है एंड Q माइनस R है और साथ में एंड दिया हुआ है हमें, R बाहर है और R माइनस P है। इस तरह से सम है P माइनस Q, Q माइनस R, R माइनस P। इन सबको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, वही जो मैंने आपको बोला था कि मैं पहले सभी चीज़ों को अंदर लेके जाती हूँ। तो पहले मैं इसको अंदर लेके जाऊंगी इन दोनों के साथ। तो P और P मिलके क्या बन गया, P²। ये बन गया PQ। अभी कॉमा बाकी है, इसको अंदर लेके गई इन दोनों के साथ। चलिए ब्रैकेट यूज कर लेते हैं हम ताकि दिक्कत ना आए। Q² माइनस QR। ये एंड है, एंड का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि लगेगा वहां पे भी प्लस ही। ये R यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो R² माइनस RP बनेगा। अब हम साइन के साथ इसको प्लस साइन के साथ खोल लेते हैं। ये मैंने यहाँ प्लस साइन यूज कर लिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, P² है लेकिन और कहीं नहीं है, Q² है और कहीं नहीं है, R² है। तो इसका आंसर हमारा बन जाएगा P² प्लस Q² प्लस R² प्लस PQ माइनस QR माइनस RP। ये हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट वाला, यहाँ पे ये माइनस PQ है, गलती से प्लस उतर गया है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये आंसर हमारा बराबर हो गया क्योंकि यहाँ तीनों में माइनस मिला हुआ था, इसीलिए ये जरूरी था कि नीचे भी हमारे पास। तो बात कर रहे हैं हम इसी के बी वाले की, जिसमें एडेड 2x z माइनस x माइनस वाई एंड 2y z माइनस y माइनस x। इसका सेकेंड वाला स्टार्ट करते हैं हम यहीं से। बी वाला सम है और अगेन ऐड करना है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने कर रखा है इसको पहले से। 2x z माइनस x माइनस वाई, एंड लिखा हुआ है यहाँ पे, और क्योंकि हमको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि ऐड करना है, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगा साइन कौन सा यूज़ करने का है। तो हम स्टार्ट करते हैं साइन यूज़ करना। यहाँ प्लस साइन यूज़ करेंगे, 2yz माइनस वाई माइनस एक्स, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2xz माइनस 2x² माइनस 2xy, x के साथ z मिल गया, x के साथ x मिल गया और x के साथ y मिल गया, प्लस होगा 2y के साथ z मिल जाएगा, माइनस 2y का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2yz हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें हमारे पास क्या क्या है, तो पहले हम सारे स्क्वायरिंग वाले नंबर ले लें। एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, तो हमने लिखा माइनस का 2x², साथ में माइनस का 2y², ये दोनों हमने ले लिए हैं। अब और हमारे पास क्या बच रहा है, yz, ये बच रहा है हमारे पास, तो इसको हम देखेंगे। ये यहाँ पे y और x है, तो अब हम साथ में ये देखेंगे
कि 2xy ये है और 2xy ये है, तो ये दोनों माइनस के हैं तो मिलकर के 4xy बन जाएंगे। अब साथ में ये अकेला बचता है 2 का xz और ये अकेला बचता है 2 का yz। अब ये देखिए मैंने अंडरलाइन इसीलिए डाला है क्योंकि कोई हमारे से कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए, तो मैं इसीलिए अंडरलाइन डाल देती हूँ ताकि हमको पता होता है कि हमने कोई भी टर्म को छोड़ा नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर यहाँ पे आ गया इसका बी वाले का। नेक्स्ट हम इसका सी वाला करेंगे। सी में इन्होंने हमको सब्ट्रैक्शन बोला हुआ है, तो यहाँ पे हमको साइन डालने का, कौन सा साइन यूज़ करने का, यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन साइन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन ये दिया हुआ है 3l l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम दिस। जहाँ कहीं भी फ्रॉम दिया होता है वहाँ बाद वाली टर्म पहले लिखी जाती है। ये बात हमको छोटे क्लासेस से पता है कि अगर हमको फ्रॉम लिख के दे दिया है तो हमको बाद वाला टर्म पहले लेना होगा। सी वाला सम लिख रहे हैं 3l है, साथ में l माइनस 4m है प्लस 5n है, और फ्रॉम लिख करके दे रहे हैं हमें यहाँ पे 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l। अब चूंकि फ्रॉम दिया हुआ है तो ये वाला पूरा जो टर्म है वो हमारी पहले लिखा जाएगी। 4l रहेगा, साथ में 10n रहेगा, माइनस का 3m रहेगा और प्लस का 2l रहेगा। माइनस साइन के साथ ये वाली टर्म लिखाएगी 3l के साथ l माइनस 4m प्लस 5n। इस तरह से हो जाएगा ये। अब हम इसको खोलेंगे तो सेम रहेगा, ये पूरे का मल्टीप्लाई इसके और इसके साथ। तो पहले हम इसका करेंगे तो 4 टाइम जा 40 हो जाएगा और एल एम रहेगा, माइनस 4 3 जा 12 हो जाएगा और एम एल रहेगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और एल स्क्वायर हो जाएगी। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई तो होगा साथ में माइनस का भी होगा, तो 3 1 जा 3 है, माइनस अंदर गया और एल स्क्वायर हो गई है। अब 3 4 जा 12 है और माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया और साथ में हो गया है एम एल, और लास्ट जो है वो 3 5 जा 15 हो गया है, साथ में माइनस हो रही है 15 एन एल हो गया ये। अब हम चेक करेंगे एल एम हमारे पास क्या है, तो एल एम ये है और एल एम ये है, तो दोनों एल एम मिल करके कितने हो गए, पास पास लिख लेते हैं इनको, 40 एंड 12 एल एम। साथ में ये भी है हमारे पास, ये एम नहीं है ये एल है, एल एन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। ये 12 एम एल यहाँ का दिख रहा है माइनस का और ये प्लस का दिख रहा है, तो माइनस वाले से प्लस वाले 12 एम एल को काट देंगे हम, यहाँ पे इसकी जगह खत्म हो जाएगी। और 8 एल स्क्वायर में से 3 एल स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म भी हमने ले लिए। अब हमारे पास लास्ट में बचा है माइनस 15 एन एल, तो यहाँ पे इन दोनों को लेंगे, एल एन ये था एल एन ये था, पहले हम इन दोनों को ले लेंगे और इनको भी जमा लेंगे। 40 एल एन में से 15 एन एल माइनस कर देंगे और 8 में से 3 जाएगा तो 5 एल स्क्वायर बचेगा, यहाँ से ये जाएगा 40 में से तो 25 एन एल प्लस 5 एल स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा आंसर बनता है। अब ये जो थोड़ा सा डाउट है आपको वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि आप ये सोचेंगे यहाँ एल एन है और यहाँ एन एल है, तो देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम उदाहरण एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ देख लें कि अगर हम 2 3 जा लिखेंगे या हम 3 2 जा लिखेंगे, दोनों ही कंडीशन में 6 बनता है। तो इसलिए यहाँ पे एल एन होगा या एन एल होगा, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात यह है कि एक एल यहाँ है, एक एल यहाँ है, एक एन यहाँ है और एक एन यहाँ है, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं उसे एल एन लिखूँ या एन एल लिखूँ। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसी का डी वाला फोर्थ वाला। सो इसी के डी वाले पे आते हैं हम। डी वाले में भी सब्ट्रैक्ट डाला हुआ है और क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 3a, साथ में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे दिया हुआ है -2b और साथ में दिया हुआ है a माइनस बी प्लस सी। देन हमको लिखा हुआ है फ्रॉम करके 4c के साथ दिया हुआ है माइनस का a प्लस का b और प्लस का c। इतना हमारा प्रॉब्लम हमको गिवन है और ये वाला एलिमेंट हमारे पास पूरा एक ही है, इसमें से माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम वाला लिखा जाता है तो फ्रॉम वाला लिखेंगे हम
4c के साथ माइनस का a है यहाँ पे, प्लस का b, प्लस का c, और चूंकि इनने माइनस करने बोला है तो हम इसको माइनस लगा के बिग ब्रैकेट में ये सारी चीज़ें लिख देंगे। 3a के साथ हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, और माइनस 2b के साथ हम लिखेंगे a माइनस बी प्लस सी। अब आप ये सोचेंगे मैंने ये ब्रिक ब्रैकेट क्यों यूज़ किया है, तो इसीलिए यूज़ किया है कि जब मैंने यहाँ माइनस साइन लगाई है तो उसका इफेक्ट अभी अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं इनको अंदर ले जाती हूँ। 4c का a के साथ करेंगे तो a माइनस का है इसीलिए माइनस 4ac बन जाएगा। अब प्लस का है तो 4bc, और प्लस का है तो 4c स्क्वायर। ये माइनस रख के अभी मैं ब्रैकेट नहीं खोल रही हूँ, अभी मैं अंदर ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 3a स्क्वायर बन जाएगा, इन दोनों का करेंगे तो, इनका करेंगे तो 3ab बन जाएगा, और इसका करेंगे तो 3ac बन जाएगा। अब यहाँ पे 2b के साथ माइनस भी हर बार अंदर जाएगा, तो हम पहले माइनस लिखेंगे और 2 का ab हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन रहे हैं और 2 का b स्क्वायर बन रहा है। ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस बन रहा है, और 2bc ही लिखते हैं इसे, c भी ना लिखते हुए 2bc। अब देखिए मैंने ये ब्रैकेट क्यों यूज़ किया था, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये सबको फिर से चेंज करेगा, इसीलिए मैंने अभी तक ब्रैकेट का प्रॉपर यूज़ करके रखा हुआ है। अब जो इससे फ़र्क पड़ेगा आपको, तो वो देखिए ये माइनस का 4ac है, ये प्लस का 4bc है, और ये प्लस का 4c स्क्वायर है। अब माइनस अंदर जाएगी तो ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगी। माइनस इसके साथ गई तो जो प्लस का था वो माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब ये पूरा जा कर के क्लियर हो गया है। अब जैसा मैंने आपको बताया है हमें क्या करना चाहिए है, सबसे पहले यहाँ से हम चेक करना चालू करते हैं। ये हमारे पास 4 का AC था, तो यहाँ और AC हमारे पास कहाँ है, तो ये है -4AC और ये है -3AC, तो हम इनको साथ में जमा लेंगे। अभी हम कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ जमाएंगे। AC ये था, AC ये है और कहीं नहीं है। अब हम देखेंगे BC, तो BC ये है और हमारे पास BC ये है, तो एक बार 4 का BC है और एक बार +2 का BC है। अब हम AB देखेंगे तो -3AB है और +2AB है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर जमाएंगे, तो पहले हमारे पास है -3 का a स्क्वायर, ये भी जम गया, फिर है -2b स्क्वायर, और फिर है +4c स्क्वायर। ये तीनों अकेले हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा अभी, और इनको पेयरिंग कर लेंगे, इसमें से इसको प्लस माइनस, BC BC और AB AB। अब देखिए 4AC 3AC माइनस के हैं, प्लस होंगे तो क्या होगा 7AC बन जाएंगे, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस लगेगी। ये दोनों प्लस के हैं, प्लस होंगे तो 6BC बन जाएंगे। ये एक माइनस एक प्लस है तो ये माइनस होएगा, 3 बार के AB में से एक बार का AB जाएगा तो सिंगल AB बचेगा, और ये सिंपल थे, इनका कुछ भी नहीं किया जाएगा, ये ऐसे ही रहेंगे, और ये आपका आंसर हो गया। तो ये इतनी आसानी से हमने माइनस भी कर लिया। आप केयरफुली करेंगे, जमा के करेंगे तो कहीं से भी मिस्टेक नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हो गई है 8.3, और अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 8.4। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, और इसी तरह आपका प्यार देते रहिए। थैंक यू।